हेलो एवरीवन। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये डेरिवेटिव्स हम लोग का लास्ट टॉपिक आज रहेगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के चैप्टर में, जो कि 13th चैप्टर है हम लोगों का क्लास 11th NCERT मैथ्स का। और आज हम लोग डेरिवेटिव्स के थ्योरी के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अलजेब्रा के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले ही जान लें कि ये जो हमारा डेरिवेटिव्स होता है कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए, डेरिवेटिव्स जो होता है हमारा, वो रॉकेट साइंस में, स्पेस साइंस में और बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल होता है। और इसका ब्रॉड एरिया है यूज़ करने का, कई जगह इसका यूज़ होता है। और बेसिकली डेरिवेटिव्स होता क्या है, ये चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जैसे सिंपल हम आपको बताना चाहें तो हमें पता होगा कि हम लोग करते क्या हैं कि जब हमें वेलोसिटी निकालना होता है तो क्या करते हैं, dx/dt। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। ठीक है, उस टाइम के अनुसार ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। सिंपल वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन में बात करें तो क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो dv/dt। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। अब बात करते हैं इसके मूल प्रिंसिपल के बारे में, इसका डेफिनेशन कैसे होगा। देखिए, सपोज स्मॉल f इज ए रियल फंक्शन। हम लोग हमेशा देखिए फंक्शन का ही डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ए पर ए डिफाइंड है। स्मॉल एक पॉइंट है जिस पर ए डिफाइंड है, मान जो उसका डोमेन है वो। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन स्मॉल h। मतलब आप समझ रहे हैं इसमें कि पहले हमने क्या किया कि जो हमने चेंज कर रहे हैं वो स्मॉल h, मतलब ये जो fx, ये विशेष तौर से बात करें तो ये कह रहा है fx अपॉन स्मॉल x के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, fx अपॉन डेल्टा x ले सकते हैं, ले सकते हैं इसको, मतलब dy/dx के बारे में बात कर रहा है, ये इसके बारे में बात कर रहा है, dy/dx के बारे में बात कर रहा है। ये d fx अपॉन dx के बारे में बात कर रहा है। मतलब इसका जब डोमेन चेंज हो रहा है तो इसका फंक्शन भी चेंज हो रहा है। तो फंक्शन में जो चेंज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है उसको देख लें। फंक्शन क्या था, मान लीजिए एफ ऑफ ए पे डिफाइंड है तो ए प्लस एच, स्मॉल इंक्रीमेंट है फंक्शन में ए प्लस एच का, फिर माइनस उस फंक्शन का हम एफ ऑफ ए से सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो नीचे जो जो डिफरेंस है उसके डोमेन में क्या था, ए प्लस एच से माइनस ए को कम करेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ ए स्मॉल एच आ जाएगा। और स्मॉल एच जो इंक्रीमेंट हो स्मॉल है, बहुत स्मॉल, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो के आसपास, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है लेकिन टेंस टू है, तो इसीलिए हम इसको लिमिट एच टेंस टू जीरो लिए। तो ये हमारा डिफाइन करता है इसके डिफरेंशिएशन को। और एक तरीका आसान और बता दें कि अगर आप मान लीजिए पहले लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा y प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, y प्लस डेल्टा वाई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि ये इस वाले फंक्शन में इंक्रीमेंट होगा किसी चीज़ का, तो डेल्टा वो एक्स प्लस एच का होगा, क्योंकि एक्स में डोमेन में परिवर्तन हो जाएगा तो फंक्शन हो जाएगा टोटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब यहाँ से हमें निकालना है dy/dx, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको y को यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे y को जब यहाँ ले जाएंगे तो मिलेगा आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सॉरी यहाँ पर हम वो नहीं ले जाएंगे, हम वहाँ पर ले जाएंगे y को, तो डेल्टा y यहाँ बचा रहेगा, यहाँ मिलेगा हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस वाई आ जाएगा। तो इस y को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, क्योंकि वो हमने माना ही है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कर देंगे प्रत्येक जगह,
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा एक्स ही ले सकते हैं, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर देंगे तो ये आपका डी वाई डी एक्स देगा। ये जो प्रिंसिपल आया है मेन यहीं से आया हुआ है, ठीक है, ये प्रिंसिपल मेन यहीं से आया हुआ है। अब यहाँ पर हमने बात की एक रियल नंबर ए को लेकर के, ठीक है, रियल एक पॉइंट ए है जो कि रियल है, ठीक है, उस डोमेन में। अब इसके उस प्रिंसिपल के बारे में बात करें, डेफिनेशन 2 में क्या कह रहा है, सपोज स्मॉल एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच। ये देखिए एक्स के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये जो डिफरेंशिएशन होगा ये बोला जाएगा एफ डैश एक्स। तो दस यहाँ पे एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसको देखिए डिनोट कितने तरीके से करते हैं, इसको देखिए डिनोट करते हैं कई तरीके से। एक आप लिख सकते हो डी डी एक्स एफ एक्स, या इसको लिख सकते हो डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, एक और तरीका है, इसको लिखते हैं कैपिटल डी एफ एक्स, और इसको लिखा जा सकता है डी डी एक्स एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ए। इसको यहाँ पर लिख देंगे इस पॉइंट को, राइट। अब लास्ट में एक और होता है डी एफ एक्स ब्रैकेट में डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं 4-5 तरीके से, बस आसान इसको आप समझ लेंगे। अब फर्स्ट प्रिंसिपल के माध्यम से जितने भी डेरिवेटिव्स के फार्मूले आते हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके ही आते हैं। दैट इज़ योर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन स्मॉल एच, ठीक है। इजीली पुट करेंगे आप आंसर को प्राप्त कर लेंगे, इजीली यू विल गेट द आंसर। यहाँ पर अब अलजेब्रा के बारे में डिस्कस कर लें। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। शुरू में जो 3 होगा वो सेम होगा लिमिट्स का अलजेब्रा के बराबर ही। तो देख लेते हैं यहाँ पर 2 फंक्शन है, लेट स्मॉल एफ एंड स्मॉल जी बी 2 फंक्शंस सच दैट देयर डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड इन ए कॉमन डोमेन, ठीक है। कॉमन डोमेन में डिफाइंड है देन तो क्या होगा, हमने एक साथ कंबाइन किया एफ एक्स प्लस जी एक्स को और डी डी एक्स अप्लाई किया, तो अब यहाँ क्या सेपरेट कर दिया जाएगा, इज इक्वल टू डी डी एक्स एफ एक्स प्लस डी डी एक्स जी एक्स, ठीक है, ये होता है। और डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंस की बात करें तो अगर हम एफ एक्स माइनस जी एक्स करें, अब इसमें डी डी एक्स अप्लाई करें तो इसका भी सेपरेट किया जा सकता है डी डी एक्स एफ एक्स माइनस डी डी एक्स जी एक्स, राइट। थर्ड में आते हैं तो ये थोड़ा सा जो हमारा फार्मूला है ये प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस का है, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग आगे लेबनिज थ्योरम के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। और 12th में इसको हम लोगों ने प्रूव भी कर रखा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, डी डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब क्या होगा, इसको आप फर्स्ट ट्रीट करेंगे, इसको सेकेंड ट्रीट करेंगे, तो होगा यहाँ पर ये कि डी डी एक्स आप फर्स्ट वाले को डी डी एक्स एफ एक्स कर लेंगे इंटू जी एक्स कर लेंगे, प्लस यहाँ पर एफ एक्स कर लेंगे इंटू डी डी एक्स जी एक्स कर लेंगे। देखिए इसमें कोई फ़र्क विशेष नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पहले जी एक्स को करते हो या एफ एक्स का करते हो, लेकिन पहले आपने जिसको किया सेकेंड में उसको नहीं करेंगे, एनोदर वाले को करेंगे, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें आप चेंज कर सकते हैं इसके ऑर्डर को, बट जो नीचे वाला है डेरिवेटिव ऑफ कोसेंट ऑफ 2 फंक्शंस, इसमें सावधानी बरतनी है। नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ये कोसेंट का रूल, कोसेंट ऑफ 2 फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो, डी डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिया हुआ है, तो ऊपर वाले को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे, सेकेंड वाले जी एक्स को सेकेंड फंक्शन लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जी एक्स इंटू डी डी एक्स एफ एक्स माइनस अब सेकेंड फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू डी डी एक्स जी एक्स सेकेंड फंक्शन, और अपान में क्या करना है, सिंपली आपको जी एक्स का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं।
अब देखिए इस चीज़ को आसानी से याद करने के लिए हम एक देखते हैं लेबनिज के थ्योरम को। देखिए यहाँ दिया लेट यू, हमने एफ एक्स ले लिया और भी को जी एक्स ले लिया, तो यहाँ पे यू वी डैश मतलब दोनों का डिफ्रेंशिएट करना है, तो यू डैश भी हो जाएगा प्लस यू वी डैश, ठीक है। ऑर्डर चेंज करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसका हम यूज करेंगे कोसेंट वाले में, तो यू अपॉन वी डैश आसान करने के लिए, तो यू डैश भी मतलब पहले ऊपर वाले को फर्स्ट ट्रीट करेंगे तो यू डैश भी होगा माइनस, फिर नीचे वाले को सेकेंड, तो यू इंटू वी डैश अपॉन नीचे वाले डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। ये आसान है याद करने के लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर लें। it is easy to see that the derivative of the function f x is equal to x is the constant। तो फंक्शन दिया हुआ है एफ डैश एक्स, क्या होगा एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है डिफरेंशिएशन का, उसमें पुट करें एफ ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो जाएगा एक्स, क्योंकि एफ एक्स बराबर आपने एक्स लिया है, और अपॉन एच हो जाएगा। अब यहाँ से आपका एक्स कट जाएगा, एच अपॉन एच इज इक्वल टू वन आ जाएगा, आंसर वन हो जाएगा, ठीक है। और 10x को कर रहे हैं तो ये हम अलग तरीके से किए हैं, ठीक है। हमने इसको सेपरेट कर दिया एक्स प्लस एक्स 10 टाइम्स। एक तरीका आपका हो गया लेबनिज थ्योरम, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर 10x टेस्ट मतलब कि u मानेंगे 10 को, v मानेंगे x को, बस उसी तरीके से यूज कर देंगे लेबनिज को, आराम से ये लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। बहुत आसान था, ये जितना भी था उसमें आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन स्मॉल एच का यूज करेंगे और धीरे धीरे वैल्यू को पुट करेंगे, तो आप आसानी से सारे वैल्यूज़ को, सारे डिफ्रेंशिएशन को निकाल सकते हैं। जितने भी फंक्शन हैं जो आप स्टैंडर्ड है उनके डिफ्रेंशिएशन आप खुद बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। देखिए लास्ट है हम लोग का टॉपिक है ये। इसमें क्या है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इस तरीके से लिखा सकता है, चाहे इसको पलट दे चाहे ऐसे कर दे वो एक ही चीज़ है। यहाँ पर लास्ट से लिया गया है, लास्ट में क्या था ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर ए आईज आर ऑल रियल नंबर्स, मतलब जो ए वाले हैं ए ज़ीरो ए एन माइनस वन टिल ए ज़ीरो, ये क्या है रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट भी हैं। तो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स यहाँ पर क्या हो रहा है, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स मतलब इस जो पॉलिनोमियल उसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब क्या होता है कि एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे एक्स टू द पावर एन है, ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। इसके बारे में बताएंगे अभी कुछ देर में कैसे आया है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा कि सब में आप जब पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यहाँ पर एन माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, इस तरीके से सब आप कर सकते हैं, ठीक है। राइट, ये बहुत आसान था। अब आपको बता दें कि एक्स टू द पावर एन का जो था आप कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, इसका एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है कैसे, ये आपको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है एफ डैश एक्स, इसी को बोलते हैं डी वाई डी एक्स, इसी को बोलते हैं कैपिटल डी एफ एक्स, ठीक है, एफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये ऐसे ही बोलते हैं इसको। तो इसमें होता क्या है इसको देख लें, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन स्मॉल एच हो गया। तो हमने क्या लिया था एफ एक्स इज इक्वल एक्स टू द पावर एन, तो यहाँ पर एक्स प्लस एच है तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस एफ एक्स ऑलरेडी एक्स टू द पावर एन है अपॉन एच हो गया। अब देखिए इसका हम बिना एक्सपेंशन किए हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्सपेंशन करने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम की ओर जाना पड़ेगा। तो एक्स प्लस एच टू द पावर एन ये बाइनोमियल थ्योरम दिख रहा है, तो हमें एक्स प्लस एच का करेंगे तो एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस एन सी एन एक्स टू द पावर, ये बाइनोमियल थ्योरम हम लोग 11th पढ़े हैं प्रीवियसली में, जितने भी मतलब टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उसमें था। तो आप एक्स प्लस एच टू द पावर एन को अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें आपके पास आ जाएगा, और माइनस एक्स टू द पावर एन है तो एक एक्स टू द पावर एन हमारा जो
शुरू में ही था, पहला जो आता तो ये आपका एक्स टू द पावर एन जब आता तो कैंसिल आउट हो जाता है, ये वाला एक्स टू द पावर एन। यहाँ ऑलरेडी माइनस एक्स टू द पावर है तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जितने भी आएंगे कुछ इस तरीके से आएंगे, एच के टर्म के साथ जितने भी आएंगे क्या होगा, एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस एच प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू एच स्क्वायर प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू एच स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू एच क्यू, इस तरीके से आएंगे। तो सब में आप देख रहे हैं एच कॉमन है, तो एच को कॉमन लेंगे, जो पहला है उसमें सिर्फ स्मॉल एच है तो वहाँ पर सिर्फ आपको एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन दिखेगा। जितने भी बाकी उसमें एच कॉमन रहेगा, मतलब होगा ही होगा, एच वन होगा, एच टू होगा, डॉट डॉट प्लस एच टू द पावर एन माइनस वन तक जाएगा। और अपॉन क्या है, एच ऑलरेडी है, जब पुट करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा, मतलब हमारे पास ये बनेगा। अब क्या होगा कि स्मॉल एच से स्मॉल एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ इतना ही। और जब आप लिमिट एच टेंस टू जीरो अप्लाई करेंगे तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो सब आपके हो जाएंगे ये टोटल ज़ीरो। सिर्फ ये एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन बचेगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एच नहीं है। जब स्मॉल एच नहीं है तो वो जीरो होने की संभावना नहीं है, क्योंकि स्मॉल एच टेंस टू जीरो पुट करने पर ऑलरेडी सब जीरो हो जाएंगे और हमारे पास एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन मिल जाएगा। होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। और आज हम लोगों ने इस लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के इस टॉपिक को हमने समाप्त कर दिया। अब हम लोग 14th चैप्टर को अगली बार देखेंगे। आप इसको शेयर करिए, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया होगा, आप लोगों के लिए बढ़िया होगा। यार अपने तक मत रखिए वीडियो को, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। थैंक्स।